देखिए, आजम साहब जो बात कहते हैं उसके कई कई मतलब निकाले जाते हैं। बहुत, मैं ये समझता हूँ कि शातिर किस्म के बंदे हैं। वो अपनी चालें हर जगह खेलते हैं। आजम खान ने जो कहा है कि न्याय हुआ है, फैसला नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ, तो लाजमी सी बात, निर्णय हुआ है, न्याय नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है कि चाहे कोई भी हो, जो 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 कोर्ट से रिलेटेड बात है, कि आपका जो एडवोकेट था, आपके जो क्या कहते हैं गवाह थे, वो साक्ष्य और तथ्य, सबूत और जो गवाही है थे वो सही नहीं दे पाए, इसलिए उनको जो था वो फैसला हुआ और 7-7 साल की सजा हुई। अच्छा, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं रामपुर के अंदर एक मुस्लिम चेहरा थे और 15 काफी बार ये विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन इनकी काफी पावर भी रही। लेकिन आज आजम खां को कैसा लग रहा होगा कि आज वो जेल में? देखिए, इबरत का मकाम है, सब लोगों को इबरत लेना चाहिए। पॉलिटिकल ताकतें जो होती हैं वो आती जाती रहती हैं, किसी के पास भी हो सकती है, किसी के पास चली जा सकती है। खाली आजम खान को क्यों ले रहे हैं? लालू यादव तो मुख्यमंत्री, उन्हें कैसा लगा होगा। इसके अलावा बहुत से लोग जेलों में रहे हैं। आप क्या कांग्रेस के उस दौर को याद नहीं करते? लोग कांग्रेस में जाने की आने की बात कर रहे हैं, क्यों याद नहीं करते जब मीसा लगा दी गई थी, जब इमरजेंसियाँ लागू हो गई थी, जब नसबंदी लागू कर दी गई थी। खालिस मुसलमानों को देख देख कर उनकी नसबंदियाँ पकड़ पकड़ कर हो रही थी। तो लाजमी सी बात है कि ये इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम चेहरा होने के बाद आजम खां को परेशान किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है या उनके ऊपर मुकदमे नाजायज लगाए जा रहे हैं? देखिए, वो दोषी हैं। उन्होंने, जैसा अभी हमारे साथियों ने सबने बताया कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके से जुर्म किए थे। तो अदालत दे रही है ये कह देना कि वो मुसलमान है, मुसलमान तो हम भी हैं। और अब हम लोग आजम खां से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए अच्छी, ईमानदार, सच्ची और मजलूमों की हिमायत करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे चारों नेता यहाँ जो लोग हैं वो क्यों मानते हैं हम खाली आजम खां को नेता? मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं उनसे ज्यादा सूझबूझ रखता हूँ। तो हम लोग बिल्कुल, अगर मुसलमान के किसी के भी साथ उसकी दाढ़ी देख के या उसको, उसका नाम देख के, उसकी जात देख के अगर कोई बात होगी तो सबसे पहला विरोध करने वाला मैं होऊंगा, क्योंकि दोषी का विरोध होना चाहिए, उसके दोष का विरोध होना चाहिए, उसकी जात, उसकी कौम और उसके धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आजम खान ने खाली अपने घर वालों को ही क्यों इलेक्शन के लिए चुना और क्यों ही उन्हें सांसद बनाया, एमएलए बनाया? ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह रही? वो कोई भी पद, चाहे वो सांसद का हो, विधायकी हो, चेयरमैनी हो, सब अपने घर में रखना चाहते हैं। और उसका सबूत है, सांसद वो बने, राज्यसभा वो बने, उनके बेटे साहब 2 दफे विधायक बने, अब्दुल्ला आजम। उनके पुराने दोस्त हैं नसीर खां, जो आज मरीज हैं और बहुत बुरी कंडीशन में हैं। और कुछ इसमें जनता की भी गलती। अगर आजम खान को एक मुल्जिम मान के, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है मुल्जिम मान के, लेकिन अगर एक मुसलमान मान के उनके साथ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट या माननीय जिला कोर्ट जो फैसले करता है वो तथ्यों के और साक्ष्य के आधार पर करता है। तो ये कहना कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा। और ये इस्लाम का भी हुक्म है कि जो हुक्मरान और उस मुल्क का कानून फैसला करे उसको सभी लोगों को, खास तौर से मुसलमानों को, मान लेना चाहिए। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे अखिलेश यादव अब तक आजम खान से जेल में मिलने नहीं गए हैं और अजय राव जो कांग्रेस के पार्टी के हैं वो अखिलेश आजम खान से करीबी बना रहे हैं और करीबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नाता आजम खान से और या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकती है? देखिए, कोई भी पार्टी
आजम खान कभी भी समाजवादी नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपको पहले मैं बता दूं कि जिंदगी में कभी आजम खान समाजवादी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो वो मनमानी समाजवादी सरकार में कर लेते हैं वो किसी भी सरकार में कोई भी पार्टी उनसे ऐसी मनमानी नहीं करवाएगी। और दूसरी बात, जहां तक की बात थी कि आजम खान के ऊपर जुल्म हो रहा है और आजम खान ने गलत करा है, तो देखिए ये न्यायपालिका ने जो उनके साथ करा है, आगे ऊपर कोर्ट है और भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो उसका फैसला जो आएगा, जरूरी नहीं है कि हम उनको यहीं से उनको मुजरिम मान लें, क्योंकि मुजरिम मानने से जब तक नहीं मान सकते जब तक देश के तीनों कोर्टों से फैसला ना आ जाए। तो हम इस बात में यही कहेंगे कि सरकार जो कर रही है और एक समुदाय को देखने के बाद जो उनके ऊपर लोग पब्लिक पे ऐसा जुल्म हो रहा है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन लोगों का आजम खान के विरुद्ध जो मुकदमेदारी है, जिन लोगों ने मुकदमे लिखाए हैं आजम खान के ऊपर के भैंस चोरी, कुंडल चोरी, बकरी चोरी और शराब की दुकान की लूट का मुकदमा, कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कि ये सारे काम एक ही व्यक्ति कर सकता है? देखिए, ये तो हमारे प्रशासन और शासन को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा व्यक्ति किसी भैंस चुराएगा या मुर्गी चुराएगा या शराब की दुकान को दिन दिहाड़े कोई लूटेगा, 16,000 रुपए गले से लूटेगा, ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि ये केस लगने ही नहीं चाहिए थे। ये केस तो हम इसको कोई भी नहीं मानेगा और कोर्ट भी नहीं मान सकती इस केस को।